नमस्ते दुनिया भर के सभी लोगों को। मैं रिचर्ड इवांस हूँ। मैं एएमई कनाडा का अध्यक्ष हूँ। आज के सत्र के लिए मैं आपका संचालक हूँ। आज हमारे पास आपके लिए एक बेहद शानदार सत्र है और ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हमारे पास कुछ बेहतरीन कंपनियां हैं जो हमारे 2 सेकंड लीन एंड टूर के साथ तैयार हैं और वे हर हफ्ते आपके साथ बहुत सारी जानकारी साझा करती हैं। तो बिना किसी देरी के प्रस्तुत है हमारा 2 सेकंड लीन टूर सीरीज। सभी को एक बार फिर याद दिला दूं कि आप म्यूट हैं और सत्र के दौरान म्यूट ही रहेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया उन्हें चैट में डालें ताकि सभी देख सकें। मैं उन प्रश्नों की एक कॉपी बना लूंगा और सत्र के उचित समय पर होस्ट या पॉल से उन्हें पूछूंगा। तो यहाँ है हमारी सीरीज जो हमने तैयार की है। हमने पहले ही दुनिया भर में 3 अद्भुत यात्राएं की हैं। आज हम यूटा की यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसके बाद हम अपनी आगामी श्रृंखला पर ध्यान देंगे। हम वेलोरेक्स के बाद टेक्सास की ओर बढ़ेंगे। स्टिकी आरएक्स वास्तव में नवंबर में जाने का कार्यक्रम है, इसलिए हमारे पास क्लोसेट डॉक्टर है जो हमें वेलोर के बाद अगले गंतव्य पर ले जाएगा। इसके बाद काउंटी बैटरी, लुमेन और एनोवा हैं जो हमें अक्टूबर में हमारे सम्मेलन तक ले जाएंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी याद दिला दूं कि एमी एक शेयर, लर्न और ग्रो संगठन है। हमारे पास आपकी मदद के लिए कई प्रकार के संसाधन हैं और उनमें से एक हमारा लीन सेंसे है। हमारा लीन सेंसे एक बेंचमार्किंग टूल है जो आपको ये देखने की अनुमति देता है कि आप दुनिया की सबसे कंपनियों के मुकाबले खुद को कैसे रेट कर रहे हैं जिन्होंने एमी उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। ओह, और ये पूरी तरह से मुफ्त है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लॉरा सभी के लिए चैट में लिंक डालने जा रही है और इसे आजमाएं। ये बहुत बढ़िया है। अपनी प्रबंधन टीम को ले जाएं और बोर्ड रूम में बैठे और ईमानदारी से सवालों के जवाब दें और ये आपको सुधार करने का रोड मैप देगा। बस एक अनुस्मारक, आप वास्तव में दौरे को क्यों देख रहे हैं? आप जाकर दुनिया को क्यों नहीं कि आप देख रहे हैं? लिंक्डइन या ट्विटर या जो भी सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं उस पर पोस्ट करें और इस तरह सभी को पता चल जाएगा कि वे क्या मिस कर रहे हैं। ये वास्तव में शानदार होगा। ये वास्तव में बहुत ही शानदार होगा। तो आज के लिए हमारे एजेंडा में यह है कि हम असल में 30 मिनट का एक टूर लेकर आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दें। और मुझे पता है कि ये 30 मिनट कभी कभी 40 या 50 मिनट तक खिंच सकते हैं, लेकिन इन टूर के दौरान इतना अधिक मूल्य होता है कि हम इसे रोकना नहीं चाहते हैं। तो आज 2 सेकंड लीन कंपनी का एक और बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और हम वास्तव में टोरंटो से सेंट तक उड़ान भरने का इरादा रखते हैं। जॉर्ज यूटा में है और हम जल्द ही एक बेहतरीन कंपनी का दौरा करने जा रहे हैं। पॉल, अब आपकी बारी है बोलने की। तो आज हम सेंट जॉर्ज यूटा जा रहे हैं। वहाँ बहुत सुंदर है। हम एडम और डैनी की प्रेस्टीज वुडवर्किंग देखने जा रहे हैं। वे एक छोटी कैबिनेट दुकान है। ये मेरे दिल के करीब है क्योंकि मैं भी लकड़ी का काम करता था। आज जो आप देखेंगे वह आपको चौंकाएगा क्योंकि ये मुझे चौंकाता है। मैं एक कैबिनेट निर्माता हूँ और ये छोटा फुटप्रिंट जिसमें वे काम कर रहे हैं अविश्वसनीय है। और कई बेहतरीन घटक हैं जिनके बारे में एडम बताएगा। तो एडम, मंच तुम्हारा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है प्रेस्टीज वुडवर्क्स में। हमने अपनी यात्रा तो दोस्त जोन की शुरुआत में शुरू की थी। मैं एडम हूँ, मेरी उम्र 34 साल है। मेरा बिजनेस पार्टनर डैनी मेरे हाई स्कूल के सबसे अच्छे दोस्त हैं और वह भी मेरी ही उम्र के हैं। हम न केवल लीन में नए हैं बल्कि बिजनेस में भी नए हैं। हम थोड़े नौसिखिए हैं और अभी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लीन ने इसमें हमारी बहुत मदद की है। हमारे बारे में खास क्या है, ये जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर हमने इसे सभी के लिए उपलब्ध कराया है। ये हमारे 2 सेकंड इम्प्रूवमेंट के वीडियो हैं जो हम हर दिन करते हैं। यही चीज़ हमें खास बनाती है क्योंकि यह हमें हमेशा आगे बनाए रखती है। ये हमें लगातार उन समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती है जिनका हम सामना कर रहे हैं, ताकि हम भविष्य के लिए तैयार हो सकें।
ये हमारी वर्कशॉप की एक झलक है। जब हमने दिसंबर 2022 में अपना लीन प्रोग्रेस शुरू किया था, यानी लगभग 2027 की शुरुआत। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें थीं, अत्यधिक उत्पादन और अतिरिक्त इन्वेंटरी थी, और ये एक साफ सुथरा दिन था। अगले दिन आप देखते कि ये सभी हिस्से यहाँ छिड़के हुए होते और पूरी वर्कशॉप में बिखरे पड़े होते। आप बिना किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए वहाँ हिल भी नहीं सकते थे। हम बस लगातार एक समय में एक प्रक्रिया पर काम करते थे। हम पहले सभी लकड़ी को काटते, फिर सभी लकड़ी को मिल करते, फिर उसे तैयार करते, सैंड करते और एक साथ स्प्रे करते। और ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा था, लेकिन हमें पता नहीं था। हम बस वही कर रहे थे जैसा हमने हमेशा से किया था। हमने बचपन से ही लकड़ी का काम किया था और कई अन्य वर्कशॉप्स में भी काम किया था। और ऐसा लगता था, हाँ, सारी लकड़ी एक साथ काट लो क्योंकि मशीन पहले से सेटअप है। लेकिन हमने अपनी गलतियों और कई मज़ेदार अनुभवों से महसूस किया कि ये गलत तरीका था। ये वह पहला किचन था जो हमने कभी बनाया था। ये उन चीज़ों की तुलना में बहुत छोटा था जो हम आजकल बना रहे हैं। और हमने जाहिर है सब कुछ बैच फ्लो में किया। हमने सभी फ्रेम तैयार किए, सभी भागों को स्प्रे किया और सभी बक्से बनाए। जिस दिन हम उन बक्सों को फ्रेम में लगाने गए, उनमें से आधे गलत निकले। हमें बाहर जाकर उन अलमारियों को स्थापित करना था। हमें उन्हें बताना पड़ा, माफ़ करें, हम एक हफ्ते बाद या कुछ और समय बाद आएंगे क्योंकि हम सिर्फ 2 ही हैं। हमें आपके घर के लिए सभी अलमारियां फिर से बनानी हैं और सब कुछ सही करना है। तो हम कठिन सबक सीख रहे थे। ये अगला घर था जिसे हमने बनाया, फिर से सिर्फ डैनी और मैंने मिलकर। इस घर के लिए कैबिनेट बनाने में हमें कई महीने लग गए। ये तो सिर्फ किचन है, जाहिर है कि घर के कई अन्य कमरों में भी कैबिनेट्स थे, लेकिन महीने महीने एक बहुत लंबा समय था। और हमारे लिए कुछ भी अनुमान लगाना बेहद मुश्किल था क्योंकि हम सोचते थे ये कितना समय लेगा, मुझे नहीं पता। हर प्रक्रिया को पूरा करने में मुझे कई दिन लगेंगे और फिर देखेंगे। लेकिन एक दिन इस व्यक्ति ने, जिसे आप बहुत जल्द व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, हमें नई दिशा दी। इनका नाम है बेन पैकर। वह हमारे हार्डवेयर सेल्समैन थे। वह हमें हमारे कैबिनेट्स के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे हिंक्स, ग्लाइड्स, प्लेट्स वगैरह लाकर देते थे। उन्होंने हमें देखा और कहा, अरे, आप लोग इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर उन्होंने हमें 2 किताबें थमाई और कहा, इन दोनों किताबों को पढ़ो और तुम समझने लगोगे कि तुम क्या बेहतर कर सकते हो। अब मैंने ये 2 किताबें पढ़ी और मेरे दिमाग में कुछ टूट गया, सचमुच। मैं पूरे 1 हफ्ते तक लगातार सो नहीं सका। मेरे पुराने बॉस की आवाज़, बचपन में लॉन की घास काटना मेरे दिमाग में गूंज रहा था। बेवकूफ़ बनना छोड़ो, कूड़ेदान को अपने पास ले जाओ, कूड़ेदान के पास मत जाओ, बस होशियारी से काम करो, ज़्यादा मेहनत नहीं। इसलिए मैं पूरे 1 हफ्ते तक ये सोचता रहा कि अरे यार, अगर हम दिन में सिर्फ कुछ अलमारियाँ बना सके तो हम अमीर हो जाएंगे। ये अद्भुत होता। फिर मैं पागल खाने में चला गया। तो मैंने वहाँ एक रात बिताई और उन्होंने मुझे इतना बेहोश कर दिया कि मैं फिर से सामान्य रूप से काम कर सकूं। इसके बाद, हालांकि हमने इतनी सारी चीज़ें बदल दी थीं कि जो घर हमें बनाने में महीनों लगते थे, वह अब सिर्फ हम दोनों मिलकर प्रक्रियाओं को सुधारते हुए और हमारे बैच फ्लो को छोटे हिस्सों में बांटकर, जिन्हें हम संभाल सकते थे, उन घरों को महीनों से हफ्तों में बदल दिया। कोई और बदलाव नहीं किया गया। कोई मशीनरी नहीं, कोई जगह नहीं, कुछ भी नहीं, बस लगातार लीन सुधार। हमने तुरंत सुबह की बैठकें शुरू की। हालांकि हम दोनों ही थे। हम बस यहाँ अकेले बैठे होते थे, समय बिता रहे थे। हम तब साइन लैंग्वेज और तरह तरह की चीज़ें सीख रहे थे क्योंकि हम अपने हेडफोन पहने होते थे और एक दूसरे को देखते हुए कहते थे, मैं पेशाब करने जा रहा हूँ, ताकि हमें पूरे दिन बात करने की ज़रूरत न पड़े। ये कुछ अच्छा था। लेकिन हमारा सबसे बड़ा ध्यान लगातार हमारे बैच फ्लो को कम करने पर था, ताकि हम एक पीस फ्लो के जितना करीब हो सकें, जो एक ऐसा चीज़ है जिस पर हम भविष्य में भी काम कर रहे हैं। हमारा योजना है कि हम एक पार्ट फ्लो करेंगे ताकि हम एक समय में केवल एक छोटे से हिस्से पर ही ध्यान केंद्रित कर सकें, जो सभी के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। ये सब आदतों पर निर्भर करता है। सुबह की बैठक की आदतें, लीन सुधार समय की आदतें, लगातार अपने काम को देखना और जो परेशान करता है उसे ठीक करने की आदत डालें। अगर ये आदतें नहीं अपनाई तो मेहनत करते रहेंगे। मुझे याद है, एक बार मैं एक बूढ़ा आदमी था, हाथ टेढ़े मेढ़े, हाथों पर निशान, कठोर हाथ और 80 की उम्र में अलमारियां बना रहा था। मैंने सोचा ये मेरे लिए नहीं है, इसलिए मैं पॉल एकर्स की किताब टू सेंग लीन की आदतें अपनाने जा रहा हूँ और मैं चीज़ों को समझना चाहता हूँ। इसलिए हमने ऐसा करना शुरू किया। हमने एक आदत अपनाई जिसे हम फर्स्ट फ्राइडे फन डे कहते हैं।
हर महीने के पहले शुक्रवार को हम कोई प्रोडक्शन नहीं करते और चीज़ों को समझने में गहराई से लग जाते हैं। ये एक स्किल मॉडल था जो मैंने एक दिन बनाया था जब हम कोशिश कर रहे थे। प्रवाह का पता लगाने हेतु कैबिनेट्स को व्यवस्थित करना और ये सुनिश्चित करना कि सब कुछ ठीक से प्रवाहित हो और हर कोई कम काम करके अधिक परिणाम प्राप्त कर सके। ये एक तरह से इतिहास का दौरा है। हमने जो एक बड़ा लाभ देखा है वह यह है कि हम पूरी रात काम करने की स्थिति से आगे बढ़ गए हैं। डैनी और मैं सचमुच सप्ताह में कई बार पूरी रात काम करते थे, बस डेडलाइन को पूरा करने की कोशिश में। अब हम 6 घंटे के कार्य दिवस में काम कर रहे हैं। हमारे पास प्रतिदिन केवल 6 घंटे का उत्पादन समय है, जिससे हम पहले की तुलना में कहीं अधिक काम पूरा कर सकते हैं। और हमारे कैबिनेट्स हर समय बेहतर गुणवत्ता के होते जा रहे हैं, ज़्यादा कस्टम, ज़्यादा जटिल और ज़्यादा खूबसूरत। और हम अभी भी कम काम कर रहे हैं, जो कि एक ऐसा नाटकीय बदलाव है जिसे मैं शब्दों में नहीं उतार सकता, सिवाय इसके कि हाँ, धीरे धीरे सुधार। तो यह है हमारी कहानी। अब हम प्रेस्टीज में स्वागत करते हैं और प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। यहाँ है हमारा पूरा ऑफिस, ब्रेक रूम, लंच रूम, शोरूम, सब कुछ। तो हम वास्तव में अपने ग्राहकों को यहाँ आमंत्रित करते हैं। वे मेरे सामने बैठते हैं, जहाँ अभी जैक फ़ोन के साथ है, ताकि वे मेरा चेहरा देख सकें और मैं उनका प्यारा चेहरा देख सकूं और हम उनकी सभी जानकारी पर चर्चा कर सकें। मैं अपने ग्राहकों के साथ सभी डिज़ाइन बैठकों से पहले उनकी जानकारी को पूर्वावलोकन करता हूं, क्योंकि जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। और जबकि यहाँ एक लीन बिजनेस के रूप में काम करते हैं, ये वास्तव में अन्य ठेकेदारों और ग्राहकों के साथ लीन बिजनेस के रूप में काम करना बहुत कठिन है, बिना मदद किए। उन्हें यह समझने में मदद करना कि हम चीज़ों को कैसे करते हैं। तो इस स्लाइड शो में जो सभी स्लाइड्स हैं जो मैं ग्राहकों को देता हूँ, वे खराब सीखी गई बातें हैं, वो चीज़ें जो हम अतीत में सामना कर चुके हैं और जिन्होंने हमें परेशान किया। मैं सोचता हूँ मैं अब और संघर्ष नहीं करना चाहता। मैं जो मुझे परेशान करता है उसे ठीक करूँगा। मैं अपने क्लाइंट्स को सिखाऊंगा इससे पहले कि हम शुरुआत करें। तो ये एक बहुत ही संक्षिप्त संस्करण है। लंबा संस्करण लगभग 35 मिनट लेता है। लेकिन हम अपने क्लाइंट्स को कैबिनेट प्रकारों और लकड़ी के प्रकारों के बारे में सिखाते हैं। हम कहते हैं हम इन सुंदर इंसेट कैबिनेट्स बनाते हैं और लकड़ी प्राकृतिक होती है जो अलग अलग रंगों में आती है। यह आइकिया का फर्नीचर नहीं है। यह सभी एक जैसा दाने का पैटर्न और एक जैसा रंग नहीं होगा। हम उन्हें बिलिंग के बारे में भी सिखाते हैं और बताते हैं कि क्या आप जानते हैं, आप हमारी कैलेंडर पर नहीं हैं अगर आप हमें पैसे नहीं देते। और क्योंकि कीमतें अभी बहुत अधिक बदल रही हैं, आप तब तक लॉक नहीं होते जब तक आप डॉटेड लाइन पर साइन नहीं करते और ये नहीं कहते कि सब कुछ ये चयनित है और सब कुछ जाने के लिए तैयार है। ये हमें बहुत मदद करता है, क्योंकि इसके बाद लोग वास्तव में निर्णय लेंगे और चलते रहेंगे। हमने संचार के बारे में बात की कि हम उनके साथ संपर्क कैसे बनाए रखेंगे, कितनी बार, ताकि हम उन्हें खुश रख सकें। ये कुछ वैसे ही है जैसे शिपिंग नोटिस होते हैं जब आप यूपीएस या किसी और साइट में लॉग इन करते हैं और आप देखते हैं, अरे मेरा सामान बिलिंग्स मोंटाना में है और रास्ते में है। हम उन ग्राहकों को खुश रखते हैं उनके साथ संवाद करके, और यह हमारे कैलेंडर को खुश रखता है उन्हें सही स्थान पर रखकर। हम उनसे आवश्यकताओं के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हाँ बस कैबिनेट्स लगा दो। हम कहते हैं नहीं, मेरे कैबिनेट्स को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि मैं उन्हें ठीक नहीं करना चाहता, और अगर मुझे करना पड़ा तो मैं आपसे चार्ज करूंगा। इसलिए हमें उन सभी रफ मजबूत लोगों के बाद रखें जो सब कुछ नुकसान पहुंचाते रहते हैं, और सुनिश्चित करें कि आपका घर सही तापमान पर है, वरना आप उन्हें सच में परेशान कर देंगे। हम समय सीमा के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि हम आपकी समय सीमा को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि निर्माण क्षेत्र में हो रही तीव्र उतार चढ़ाव के कारण, खासकर यहाँ सेंट जॉर्ज यूटा में, हम विस्फोट कर रहे हैं। हमारा शहर अभी भारी रूप से बढ़ रहा है। कई घरों में देरी हो रही है और हम उसके अनुसार समायोजन करते हैं, लेकिन हमें लोगों को बताना पड़ता है, क्या आप जानते हैं, गोदाम में देरी हो गई है और अब हम इस समय पर वहाँ होंगे। तो हम उन्हें शुरू से ही सफलता के लिए तैयार करते हैं, अच्छे से संवाद करके, ताकि वे समझ सकें कि क्या उम्मीद की जाए। और फिर से ये सारी चीज़ें थी जो मुझे परेशान करती थीं, ऐसी चीज़ें जो समय के साथ बहुत सी निराशा और संघर्ष का कारण बनती थी। और मैंने सोचा मुझे इसे ठीक करना होगा, मुझे इसे संप्रेषित करना होगा। शुरुआत में मैंने इसे सभी को एक अनुबंध में डाल दिया और मैंने कहा, हाँ, इस अनुबंध पर साइन करो। अनुमान लगाओ कितने लोग अनुबंध पढ़ना पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं उस अनुबंध के मुख्य बिंदुओं को लूंगा और मैं उन्हें सिखाऊंगा इससे पहले कि हम उनका पैसा भी लें। तो एडम, हाँ, तो आपने इसे दृश्य रूप में पेश किया और इसे मज़ेदार और अधिक दिलचस्प बना दिया। तो वास्तव में जानकारी तक सफलतापूर्वक पहुंचाई गई, बजाय इसके कि आप 5 बार वही सवाल का उत्तर देते। बिल्कुल, मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर कह सकता हूँ, आपने समझ लिया। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, वाकई ये बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो वहाँ से जब मैं डिज़ाइन मीटिंग करता हूँ तो मैं यहाँ हमारे डिज़ाइन प्रोसेस को समझाता हूँ। ये नोट्स हमारे पिछले मीटिंग से हैं जो इसी काम पर थी। हम क्लाइंट्स के साथ जाएंगे, हम उन्हें उनके घर की योजनाएं दिखाएंगे,
ये सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही दिख रहा हो जैसा वे चाहते हैं, और फिर मैं इसे मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर्स को भेज देता हूँ। तो चलिए यहाँ जल्दी से चलते हैं। ये पहले थोड़ा अधिक शोरूम जैसा था। यहाँ कुछ कार्यरत कैबिनेट्स भी थे, लेकिन फिर क्योंकि हमारे पास जगह की बहुत कमी थी, हमें कुछ करना पड़ा। तो यहाँ हमने कई कंप्यूटर लगाए हैं ताकि हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स और हमारे स्थानीय नर्ड यहाँ पर हैं। चीज़ों का ट्रैक रखने और हमारी अच्छी देखभाल करने के लिए। तो यहाँ हमारे पास रयान है। रयान वह हमारे एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। हम अब उन्हें एक प्रोजेक्ट मैनेजर की स्थिति में रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह प्रोजेक्ट मैनेजर्स की मदद कर सके और उनका काम थोड़ी जल्दी कर सकें, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी जानकारी भरी हुई है। क्या आप अनम्यूट हैं? हम रयान से पूछने वाले हैं। ठीक है, तो हम रयान से पूछने जा रहे हैं कि उनका पसंदीदा लीन सुधार क्या रहा है, या वह लीन बिजनेस में काम करना क्यों पसंद करते हैं। मैं हमारे प्रोग्राम पर बहुत सारे लीन सुधार करता हूँ। यह वह सब कुछ बनाता है जो हम करते हैं, तो मैं इसे इस तरह से सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह बिल्कुल परफेक्ट दिखे, सब कुछ सही तरीके से बाहर आए ताकि शॉप में कोई सवाल ना हो। जो मुख्य बात होती है वह यह है कि मैं बैकग्राउंड में छोटे छोटे बदलाव करता हूँ और इससे समय बचता है। पूरे कैबिनेट को फिर से बनाने की बजाय आपको बस कुछ बटन क्लिक करने होते हैं, और ईमानदारी से कहूँ तो यही लीन का मेरा पसंदीदा हिस्सा है कि यह समय बचाता है और फिर आपके पास अन्य कामों के लिए अधिक समय होता है। एडम ने बात की कि हमारे पास कितने प्रोडक्शन का समय था और वह कितना कम हो गया, लेकिन इन सुधारों के कारण हम अधिक काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जारी रखते हुए मैं ट्रेस को परेशान करूंगा और एक हाल ही में किए गए सुधार के बारे में बताऊंगा। ट्रेस एक गेमर है, थोड़ा सा नर्ड भी है। उसने ये विशेष माउस खरीदी हैं जिनमें आप साइड में शॉर्टकट प्रोग्राम कर सकते हैं, और उसने अपने प्रोग्राम में बार बार जो मानक आयाम और अन्य चीज़ें डालनी पड़ती थीं, उन्हें एक बटन क्लिक करके इनपुट करने के लिए शॉर्टकट बनाकर समय की बड़ी मात्रा बचाई है। लीन के बारे में 2 सेकंड बात करें। प्रति बटन कितने सेकंड बचते हैं? कम से कम 3। कम से कम 3। और आप हर दिन उन बटनों को कितनी बार दबाते हैं? हजारों बार। वाह, सरल समाधान पहले से मौजूद था। उन्होंने कहा, अरे ये फायदेमंद हो सकता है। हमने इसे मानकीकृत किया और सभी कंप्यूटरों पर लगाया। ये सीखने की छोटी अवस्था है, खासकर हमारे जैसे लोगों के लिए जो यहाँ फ़ोन के पीछे हैं और सुपर कंप्यूटर नहीं हैं। मैं वीडियो गेम नहीं खेलता। हाँ, तो ये एक गेमिंग माउस है। इसे उस काम के लिए नहीं बनाया गया है जो वह अभी कर रहा है। ये एक गेमिंग माउस है। हाँ, वीडियो गेम्स खेलने के लिए दिलचस्प। तो जारी रखते हुए हमारे पास है। हमारी सब कुछ है। वह व्यापार का दिल है। वह हमारे वाटर स्पाइडर हैं, हमारे कामबन गाइड हैं, और वह व्यापार के लिए जानकारी के संगठन को प्रबंधित करने के लिए कई लीन सुधार भी करते हैं। तो आपका पसंदीदा लीन सुधार क्या है, या आपको लीन व्यवसाय में काम करने में क्यों मज़ा आता है? तो जब मुझे करीब 1.5 साल पहले ऑफिस में लाया गया, तो जानकारी वर्ड डॉक्यूमेंट्स और स्प्रेडशीट्स के बीच बंटी हुई थी, और साथ ही हम जो मटेरियल्स ऑर्डर करने थे उन्हें गिनने के लिए शारीरिक रूप से टैली मार्क्स बना रहे थे, और मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि हम ऐसे काम कर रहे थे। तो मैंने एक चीज़ बनाई जिसे कहा गया PMC या प्रोजेक्ट मैनेजर चेकलिस्ट, जो कि मोजेक हमारे डिज़ाइन प्रोग्राम के बाहर उस काम के लिए ज़रूरी सारी जानकारी को स्टोर करता है। तो जो कुछ भी उन्हें मटेरियल्स के लिए ऑर्डर करना होता है वह सब कुछ इसमें है। इसमें बिड्स भी शामिल हैं, और साथ ही सभी कमरों की जानकारी और हमें क्या चाहिए ये सब भी इसमें शामिल है। कमरों में व्यवस्था रखें। तो हाँ, इसने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि हमारे पास जानकारी को व्यवस्थित करने का कोई तरीका नहीं था। तो हम कुछ नहीं से शुरू हुए, और अब हम वर्षों बाद भी एक प्रोजेक्ट से जुड़े संदर्भ को देख सकते हैं, और अब जब वे उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम अब वापस संदर्भ ले सकते हैं, इससे पहले कि हम। बहुत अच्छा। तो असल में हमारे लिए पहले एक इंस्टॉलर के रूप में काम कर रहा था, और हमने देखा कि वह हमेशा बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करता था। वह अपने समय को खुद ही तय करता था और समय को ट्रैक करने के लिए छोटी छोटी स्प्रेडशीट्स बनाता था। समय के साथ हमने महसूस किया कि वह इस काम में काफ़ी कुशल हो गया था और पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह समझने लगा था। इसलिए उसने मूल रूप से अपनी नौकरी की स्थिति खुद बनाई। चाहे उसे ये पसंद आता है या नहीं, हम किसी न किसी समय ये जान ही पाएंगे। लेकिन जैसा कि उसने कहा, मैं सब कुछ सामने से चला रहा था और वह काफ़ी ख़राब था। और फिर वह सामने आया और बोला,
तुम चीज़ों का ट्रैक कैसे रखते हो? सब कुछ यहाँ दोस्त, देखना। ठीक है, तो अब हम आपको अपना बाथरूम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ बाथरूम से ही शुरू होता है। ठीक है, यह है हमारा बाथरूम। यह आपको हमारे शॉप के आकार का अच्छा अंदाज़ा देगा। मैं एक ऐसे घर में रहता हूँ जो 500 स्क्वायर फीट से थोड़ा सा छोटा है, और हमारा परिवार 7 लोगों का है, और मुझे कुछ दिनों में चिल्लाने का मन करता है, क्योंकि यहाँ कोई जगह नहीं है। हम 16 लोगों के परिवार के साथ यहाँ 1200 वर्ग फीट से कम जगह में रहते हैं, इसलिए छोटा सा बाथरूम है। लेकिन जैसा कि पॉल कहते हैं, बाथरूम से शुरुआत करें। इसलिए हमने अच्छी आदतें और अच्छे उदाहरण बनाने की कोशिश की है कि हम यहाँ बाथरूम में पूरे व्यवसाय में क्या देखना चाहते हैं। इसलिए हमारे पास कुछ अच्छे दृश्य संकेत हैं। हमने अपना 2 बिन सिस्टम बनाया है। क्योंकि हम कस्टम लोग हैं, हम कस्टम चीज़ें बनाना पसंद करते हैं, भले ही ये थोड़ा लचीलापन पैदा करता हो। लेकिन हमने अपने ट्यूबिंग सिस्टम के लिए कई मज़ेदार छोटे टब 3D प्रिंट किए हैं, ताकि हम अपने कानबन कार्ड्स उनमें डाल सकें। हम हर चीज़ के लिए ऐसा नहीं करते। देखिए, ये दुनिया का सबसे सरल ट्यूबिन है। इस कार्ड बिल्कुल ऊपर है, क्योंकि ये पहले से डिब्बे में होता है। जैसे ही हम बॉक्स खोलेंगे, कार्ड निकालकर ऑर्डर करेंगे। नया बॉक्स आएगा, वह अपने डिब्बे में होगा। हम पागलपन में समय नहीं बर्बाद करेंगे। लेकिन हाँ पॉल, मुझे ये पसंद है कि आपने उस कानमन थमन स्लॉट को उस छोटे 3D प्रिंटेड चीज़ में डाला। मुझे लगता है कि ये अब तक की सबसे शानदार चीज़ है। चाहे ये थोड़ा पागल ही क्यों ना हो, ये सबसे कूल चीज़ है कि आपने वह किया। ये बहुत मज़ेदार था। मैंने घर के लिए 3D प्रिंटर खरीदा और सुधार किया। फिर हमने और खरीदे जैक, और कुछ कर्मचारियों के पास भी हैं। हम उन पर काम कर रहे हैं। तो मूल रूप से एयर फ्रेशनर पर कैनबन कार्ड को खींचा गया है। क्या ये सही है? क्या ये इसलिए है कि कैनबन कार्ड वहाँ नहीं है? इसके पीछे दूसरा बिन रखा हुआ है। अरे मैं समझ गया है, दूसरा हिस्सा समझ गया। और ये है कानबन। हाँ, बहुत साफ है। वाह, ये वाकई बहुत कूल है। तो एक चीज़ जो हम यहाँ प्रेस्टीज वुडवर्क्स में जितना हो सके लागू कर रहे हैं, वह है पॉइंट और कॉल। मैंने चेकलिस्ट मैनिफेस्टो किताब पढ़ी, जिसे दरअसल लीन समुदाय के कुछ लोगों ने मुझे सुझाया था, और हम फास्ट कैप गए और वहाँ उनका दौरा किया, और उन्होंने जो चीज़ें बताई उन्हें वे 20 सॉल्यूशंस कहते हैं, जो काम को पहले सही तरीके से करने के लिए आसान कदम और समाधान हैं, बिना ज़्यादा मेहनत किए। और हम इसे एक कदम और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अपनी सूचियों को भी पॉइंट और कॉल करें। तो हर बार जब कोई व्यक्ति सुबह की मीटिंग के दौरान बाथरूम साफ करने आता है, तो वे इसे फास्ट कैप की तरह साफ करते हैं। सबसे पहले, अगर उन्होंने कभी ये काम नहीं किया है, तो वहाँ एक QR कोड होता है, ताकि वे एक प्रशिक्षण वीडियो देख सकें और नवीनतम संस्करण से अपडेट हो सकें। लेकिन इसके बाद वे शारीरिक रूप से पॉइंट और कॉल करेंगे, और डबल चेकर शारीरिक रूप से इशारा करेगा और कॉल भी करेगा। अब टाइमर चालू करें। इसलिए हम अपना टाइमर शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर हमारे पास काम करने के लिए सही जानकारी नहीं होगी, तो हम भविष्य की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। फिर हम फार्ट फैन की धूल साफ करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम यहाँ अपनी प्यारी काइजन फोमेड क्लीनिंग किट निकालेंगे और फार्ट फैन की धूल साफ करने से शुरुआत करेंगे। फार्ट फैन की धूल साफ कर दी, जांच करें। इसके बाद लाइट की धूल साफ करें। हम लाइट्स को धूल से साफ कर रहे हैं। चेक। और अंत में स्टोरेज कैबिनेट्स को साफ करना। हम इन सभी स्टोरेज कैबिनेट्स को धूल से साफ करेंगे। पॉइंट और कॉल का राज। अगर आपने जापानी वीडियो देखी हैं, तो वह यह है कि यह आपके दिमाग के सामने वाले हिस्से को सक्रिय करता है, जो हमें जानवरों से अलग करता है। हम आदतें बना सकते हैं। आदतें महान होती हैं। वे हमें पूरे दिन चीज़ों के बारे में अधिक सोचने से बचाती हैं, जैसे चलना। हालांकि हमारी आदतें हमें विफल कर सकती हैं। अगर हम इस सूची को देख रहे हैं और हम सोचते हैं, हाँ, मुझे ये मिल गया, हम आसानी से एक कदम छोड़ सकते हैं। और बहुत ही बंधे हुए प्रवाह के साथ, जैसा कि आप देखेंगे कि जैसे ही कोई एक कदम छोड़ता है और गड़बड़ करता है, ये पूरी प्रक्रिया को बांध देता है। इसलिए गैजेट और गिज़्मो के उत्पादन के विपरीत, हमारे उत्पादन लाइन में हर एक व्यक्ति उनसे अगले व्यक्ति से किसी न किसी तरह से बंधा हुआ है। इसलिए जैसे ही वे कुछ छोड़ते हैं, सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। एडम, मैं सभी को एक बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि आपने फास्ट कैप में हमसे 20 समाधान सीखा है ना? हाँ। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यह सबको स्पष्ट हो। यह हमारा विचार नहीं है। हमने ये जाइलेम डिज़ाइन के ग्रेग ग्लेबे से सीखा, और उन्होंने स्नैपकैब के अपने दोस्त से सीखा। यह हमारा नहीं है। बस ये जानना चाहता था। हमने ये सब किसी और से सीखा है, जैसे हम सब कुछ सीखते हैं।
यही इसकी खूबसूरती है। हम सभी इन विचारों को साझा कर रहे हैं। फैक्ट्री में जाने से पहले यह छोटा और संक्षिप्त है। ये देखना थोड़ा मुश्किल है कि क्या हो रहा है। इसलिए हमने एक छोटा मॉडल बनाया ताकि हम इसे दिखा सकें और आपको बता सकें कि वहाँ जाने से पहले चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो यहाँ हमारा प्यारा कार्यालय है। हम इस दरवाजे से गुजरकर फैक्ट्री में प्रवेश करेंगे। यहाँ हमारे पास एक स्प्रे बूथ है जहाँ सब कुछ खत्म होता है, लेकिन प्रवाह यहीं से शुरू होता है। इस खंड को हम फेस फ्रेम बिल्ड सेक्शन कहते हैं। हम हार्डवुड फेस फ्रेम कैबिनेट बनाते हैं। देखें वह प्यारा बगड़ जो मेरे कर्मचारी ने बनाया है। हम हार्डवुड फेस फ्रेम कैबिनेट बनाते हैं और प्रक्रिया यहीं शुरू होती है। जैसे ही फ्रेम बनता है उसे यहाँ स्टेज किया जाता है जहाँ फेस फ्रेम का छोटा बफर होता है ताकि गोंद ठीक से जम सके। फिर ये अनुभाग इसे सैंडिंग करके दरवाजे और अन्य सामान तैयार करेगा। वे इसे एक गाड़ी पर रखेंगे जो यहाँ स्प्रे बूथ में जाएगी। यहाँ इसका पहला कोट लगेगा, फिर दूसरा, और यहाँ इसका अंतिम कोट लगेगा। फिर ये बिल्ड सेक्शन में आएगा जहाँ सब कुछ इकट्ठा होगा। यहाँ ये आदमी एकमात्र ऐसा रहस्य है जो थोड़ा बहुत बैच फ्लो करता है। वह वही व्यक्ति है जो हमारे सभी भागों को काटता है, इसलिए उसका प्रवाह एक गोलाकार है। वह सभी भागों को काटेगा और फिर उन्हें निर्माण के लिए ले जाएगा ताकि वे उन अलमारियाँ का निर्माण कर सकें। समय समय पर वह इस प्रवाह में आने के लिए इन लोगों को कुछ तैयार आंतरिक भाग प्रदान करेगा, लेकिन अधिकांश भाग के लिए यह एक अच्छा गोलाकार प्रवाह है जिसके चारों ओर एक बड़ा वृत्त या यू आकार है, और फिर वे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें कदम रखते हैं। फैक्ट्री, और हाँ, ये आपके काम का शानदार उदाहरण था। आपने इसे बेहतरीन तरीके से किया। मैं चाहता हूं कि सब ऐसा करें। मैं जोर देना चाहता हूं। 15 लोगों के साथ ये जगह छोटी है। ये किसी के बड़े लिविंग रूम जैसा है जहां आप सब कर रहे हैं। अविश्वसनीय है। आप एक हफ्ते में कितनी रसोई तैयार कर रहे हैं? हफ्ते में एक, महीने में एक, कितने? औसत क्या है? तो यही अब सबसे कठिन काम है। मुझे नहीं पता कि लोग यह पैसा कहाँ से ला रहे हैं, लेकिन हमारे घर का औसत आकार अब 10,000 वर्ग फीट के करीब है, जो मुझे चौंकाता है क्योंकि मैं एक गरीब बच्चा हूँ और हमारे परिवार में 7 लोग हैं। लेकिन हर बड़े घर को बनाने में हमें लगभग 2 से 3 सप्ताह लग जाते हैं। कुछ छोटे, अधिक उचित आकार के घरों को हम 2 से 3 दिनों में पूरा कर रहे हैं। बहुत अच्छा। ठीक है। चलो फ्री में चलते हैं। मैं जितना हो सके जोर से बोलूंगा क्योंकि फैक्ट्री में शोर है। अगर और जोर से बोलना हो तो बताएं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। सिर को संभालें, हर जगह सामान बिखरा है। तो हम यहाँ अपने फेस फ्रेम निर्माण सेक्शन में चलेंगे। हमने नेट को यहाँ एक मजबूत हार्डवुड फेस फ्रेम बनाते देखा। जैसे ही वह इसे पूरा करेगा, इसे वहाँ डाल दिया जाएगा। नेट के किए गए मेरे पसंदीदा सुधारों में से एक, क्योंकि ये मुझे बहुत परेशान करता था। ये हरी धारियाँ दिखाती हैं कि इसके पीछे एक समर्थन है। तो आप वहाँ अपने क्लैम नहीं लगा सकते। हर कोई बस। वे कहते थे मैं वहाँ फिट नहीं हो सकता। और वे लाखों बार कोशिश करेंगे। वह कैतूफी है। उसने पेंट किया, अरे वहाँ क्लैम्प मत लगाओ। ये काम नहीं करेगा। बहुत ही शानदार है नेट। मुझे ये बात आपके कान में डालनी है। ठीक है। नेट वास्तव में हमारे सबसे नए कर्मचारी हैं। नेट, आपको लीन बिजनेस में काम करने में क्या पसंद है? या हाल ही में किया गया आपका पसंदीदा लीन सुधार क्या है? कर्मचारी सशक्तिकरण। आप मुझे समस्या देखने और ठीक करने की आज़ादी देते हैं, जिससे मेरा दिन बन जाता है। मुझे समाधान के लिए संघर्ष की चिंता नहीं है। मैं खुद समाधान बना सकता हूँ। उत्तम, आप प्रश्न सुधार सकते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है नेट। तो एडम ने दिलचस्प बात कही। मुझे एकीकृत समाधान की चिंता नहीं करनी है, इसलिए उसे इस मशीन के निर्णय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या वह यही कहना चाहता है? हाँ, बिल्कुल भी लाल फीताशाही नहीं है। हमने अपने कर्मचारियों से, विशेष रूप से नए लोगों से, यह आग्रह किया है कि वे नेतृत्व से सवाल पूछें। क्या ऐसा पहले कभी किया गया है? क्योंकि हमने अतीत में देखा है कि एक छोटा सा दोहराव चक्र होता है जहां लोग तथ्यों के बजाय अपनी वरीयताओं के साथ आगे बढ़ते हैं, और हम इसे मिटाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन नेतृत्व से पूछने पर जवाब मिलता है, नहीं, कोशिश करें। बहुत बढ़िया। ये लो। बहुत ठीक है। यहाँ से वह फेस फ्रेम बनाएगा और इसे एक छोटे स्टेजिंग एरिया में सेट करेगा। फिर हम इस तैयारी चरण में आएंगे।
यहाँ हमारे पास एक और उदाहरण है और आप इसे पॉइंट और कॉल के हर सेक्शन में देखेंगे। आपके पास पॉइंट और कॉल है, आपका सेटअप और सफाई का समय, और यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट बिंदु मानक उत्पादन वस्तुओं के लिए एक बिंदु और आह्वान है। इस खंड में क्या हो रहा है? तो गैविन, हमारा अगला नया कर्मचारी कौन है? आप यहाँ कितने दिनों से हैं? सिर्फ 1 महीना? केवल 1 महीना। ये इस साल लागू होगा। क्षमा करें। अरे ठीक है, गैविन यहाँ सिर्फ 1 महीने से है, तो इसका मतलब है कि नेट यहाँ उससे भी कम समय से है। अरे गैविन, आपके क्षेत्र में आपने जो लीन सुधार किए हैं उनमें से आपका सबसे पसंदीदा कौन सा है? On this right here, we see right here, and we actually have a whole other shelf right here for this picture right here. It's more accessible and tilted it up, so see our tools better, more visible. Perfect. तो गैविन द्वारा किए गए इस लीन सुधार के बारे में एक बहुत बढ़िया बात यह है कि इसका ज़्यादातर हिस्सा उत्पादन के समय हुआ, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और क्यों। हमारे पास अटैक टाइमर है। वह टैग टाइमर दुकान की ड्रम बीट को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। हमारा शॉप मैनेजर उस टैग टाइमर का प्रभारी है, और वह जो करता है वह यह है कि हर बार जब वह टाइमर समाप्त होता है तो हम अपना उत्पाद बदल देते हैं। अगर कोई उत्पाद भेजने के लिए तैयार नहीं है तो हम रुक जाते हैं। और वह, चूंकि इतने सारे अनुभाग हैं और जगह बहुत कम है, हम प्रबंधकों को स्थिति का आकलन करने और उनकी समस्या को हल करने के लिए बुलाते हैं। बाकी सभी लोग बस अगली सबसे अच्छी चीज़ पर चले जाते हैं। इसलिए गैविन उस छोटे से सुधार प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आगे बढ़ा। मुझे लगता है कि उसने इसे सिर्फ 1 दिन में पूरा कर लिया। मैं वास्तव में वहाँ वापस देख रहा था। वह बार बार उस पर काम करता रहा जब तक कि उसने इसे पूरी तरह से पूरा नहीं कर लिया। ये वास्तव में अविश्वसनीय है कि आप ऐसा कर पा रहे हैं। हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि यह तकनीकी टाइमर कैसे काम करता है। ये गाड़ी हमारी हथकड़ी है, लेकिन यह हमारी खुशियों की रक्षा करती है। यह हमें अधिक उत्पादन करने से रोकती है और तनाव से बचाती है। जैसे ही गैविन इस हिस्से को तैयार करता है, ऐसा लगता है कि इसे पूरा करने के लिए आपके पास लगभग 7 मिनट हैं। फिर वह इसे गाड़ी पर ले जाएगा और हम पूछेंगे, क्या सभी शिफ्ट के लिए तैयार हैं? और हम इस गाड़ी को स्प्रे बूथ में ले जा रहे हैं। यह स्प्रे बूथ टाइसन जोन्स की सोच है, जो हमारे शॉप मैनेजर हैं। उन्होंने एक अलग व्यवसाय में काम किया जिसमें डैनी और मैं भी बड़े होते हुए काम करते थे। हमने उन्हें सालों तक शामिल करने की कोशिश की। जैसे ही हमें उनका ये विचार मिला, हमारे पास गाड़ियों का एक समुद्र था जिन पर कैबिनेट के साथ 7 या 8 अलग अलग हिस्से थे। क्योंकि हम प्रक्रिया के सूखने का इंतज़ार कर रहे थे, हम कैबिनेट के सूखने का इंतज़ार करते रहे और साइकिल से हिस्से निकालते रहे। इससे संघर्ष, भ्रम, अधिक उत्पादन और अतिरिक्त इन्वेंट्री हुई। आधे समय हमें पता नहीं था कि हम कहाँ हैं, हम किस कोड पर हैं, कौन सी कैबिनेट बन रही है। ये बढ़िया सवाल है। फिर हमने टाइसन से बात की और सोचा, अरे तुम क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं। ये हमारे लिए काम करने से पहले की बात है। हम इसे सरल और तेज कैसे कर सकते हैं। उन्होंने पूछा, आप पॉलीयूरेथेन का उपयोग कर रहे हैं? हाँ, पॉलीयूरेथेन सबसे अच्छा है, हम सर्वोत्तम चाहते हैं। उन्होंने कहा, यूवी लाइट से आप इसे जल्दी ठीक कर सकते हैं। हमने कई परीक्षण किए। हमने नेल पॉलिश क्योर स्टेशन से शुरुआत की, लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा डाला और इसे ठीक किया। हमने इसे बढ़ाया जब तक कि मैं कार्यालय में यूवी लाइटों के साथ बार बार परीक्षण नहीं कर रहा था। फिर से देखना है कि इसने इसे कितना तेज किया। तो टाइसन, चूंकि हमने तुम्हें चुराया है, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तुम आखिरकार समय के साथ हमें क्यों जाने देने को तैयार हो गए। क्योंकि हमें तुम्हारे लिए वास्तव में प्रतिबद्ध होने में 2.5-3 साल लग गए। वो बहुत सारी बातचीत। मैं एक आरामदायक जगह से आया हूँ जहाँ मुझे ठीक ठाक वेतन मिलता था और वे दुबलेपन को बढ़ावा देते थे। ये उन स्थितियों में से एक थी जहाँ उन्होंने कुछ ऐसा नहीं चुना जो वे चाहते थे, और उन्होंने प्रार्थना की, और वही था जिसने उस कंपनी में नेतृत्व को सबसे अधिक लाभ पहुंचाया। इसलिए जमीनी स्तर पर प्रगति प्राप्त करना उन लोगों के लिए जो इसे हर दिन आजमाते थे, दांत खींचने जैसा था। वो यहाँ बहुत ज़्यादा लालफीताशाही है। वो आपको समितियों, प्रक्रियाओं, प्रस्तावों और फिर बजट से भी गुजरना पड़ता है। ये सब बस उस दस्ते में फंस जाता है। और वास्तव में
इस बूथ ने मुझे यहाँ आने में बहुत मदद की। ये सचमुच आत्मविश्वास की बातचीत का सुझाव था। ये ऐसा था जैसे शायद अगली बार जब मैं वापस आऊं तो इस बारे में सोचूं। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि ये सचमुच ऐसा ही है, जैसे ये लोग इसे सुधारने के लिए बलिदान देते हैं। और हाँ, ये बदलाव निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। वास्तव में अद्भुत, सचमुच अद्भुत जवाब। ठीक है, तो आखिरकार हमें टाइसन मिल गया। हमने उसे मना लिया, वह आया और अब वह इस प्रवाह को बनाए रखने में हमारी मदद कर रहा है। तो हम लगभग 3 मिनट में देखेंगे कि प्रवाह वास्तव में होता है। तो ये लोग तकनीकी रूप समय में एक कैबिनेट के लिए प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो मुझे रास्ते से हटा दें। तो वे उल्टे क्रम में शुरू करते हैं। वे अपने आइटम के लिए टॉप कोट, अंतिम कोट करते हैं ताकि निर्माण से पहले ये जितना संभव हो सके उतना सूख सके। फिर वे अपना मिड कोट करते हैं और फिर वे अपना बेस कोट करते हैं। तो ये ऐसा है जैसे कि यह एक कैबिनेट हो। हालांकि यह संभावित रूप से 3 कैबिनेट या एक विशाल संयोजन कैबिनेट के 3 भाग हैं। इस उदाहरण में वास्तव में हमारे पास 3 अलग अलग कैबिनेट हैं। तो हमारे पास दरवाजे हैं, हमारे पास फेस फ्रेम है और हमारे पास कोई भी हिस्सा है जो इस कैबिनेट को सही ढंग से रोल करने के लिए आवश्यक है, ताकि जब ये दूसरी तरफ से बाहर आए तो ये बनने के लिए तैयार हो। चलो आगे बढ़ें और देखें क्या होता है। निर्माण अनुभाग, ताकि आप दुकान के उस छोर को देख सकें। तो जैसे ही वे अलमारियां सूख जाती हैं, उन्हें यहाँ इस क्षेत्र में थूक दिया जाता है। और यह है, ओह, इस रैक को मत छुओ क्योंकि यह अभी भी सूख रहा है। लेकिन जैसे ही हम उन सभी को धक्का देते हैं और ये रैक मुड़ता है, वे इसे उतार देते हैं और अगली कैबिनेट बनाना शुरू कर देते हैं। तो अभी हमारे पास बेन पैकर है। नीचे आओ बेन। मैं तुम्हें अपना ईयरफोन देने वाला हूं क्योंकि इसने तुम्हारे अपने ईयरबड का उपयोग करके कुछ अजीब प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो बेन पैकर एक दुबला पतला शिष्य और मिशनरी है जो कहता था, अरे दोस्तों, तुम इसे बेहतर कर सकते हो। लेकिन वह इससे भी बेहतर था। उसने हमें मूर्ख नहीं कहा, भले ही वह जानता था कि हम मूर्ख हैं। बेन ने हमें किताबें दी और हमें उसे मनाने में 3 साल लगे क्योंकि हम सिर्फ बच्चे थे जो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उसका काम बहुत अच्छा था। तो बेन, आप एक लीन बिजनेस के लिए काम करना क्यों पसंद करते हैं? हर जगह कचरा है। ऐसे लोग खोजें जो प्रतिबद्ध होकर काम करें। ये दुर्लभ है कि उनका पैसा वह जो वे कहते हैं। और मुझे ये समझने में 2 साल लगे कि ये लोग सच में प्रतिबद्ध हैं और वे अपने शब्दों पर अमल कर रहे हैं। वे सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हम दुबले हैं, वे सच में ऐसा कर रहे हैं। कभी कभी ये पागलपन लगता है, लेकिन ये हमेशा मज़ेदार होता है। इसलिए मैं इसका हिस्सा बनना चाहता था। बेन, क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? हाँ, मुझे लगता है कि यह बहुत शक्तिशाली कथन था। आपने कहा, ऐसे लोग खोजें जो सच में प्रतिबद्ध हों, क्योंकि अधिकतर लोग कचरा खोजने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते। खैर, जब उन्होंने मुझे कर्मचारी नहीं बल्कि व्यवसाय के सदस्य के रूप में आमंत्रित किया और बास्केट का दौरा करने को कहा, जो मैं चाहता था, तो मुझे पता चला कि वे गंभीर थे। इससे मुझे लगा कि वे इसे करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे मैं संगठन में हूं या नहीं। इसलिए मैं संगठन का हिस्सा बनना चाहता था। बेन कहाँ काम करते थे? क्या वितरक, हार्डवेयर वितरक? लुइस कंपनी। ठीक है। क्या शानदार यात्रा रही है। और यह वाकई बहुत बढ़िया अनुभव रहा है। मैंने वहां पर बहुत सारी नई बातें सीखी हैं। लेकिन हाँ, ये सही समय पर उठाया गया सही कदम था और यह बहुत मज़ेदार भी रहा है। इसलिए पिछले 4 महीने मेरे लिए कई सालों में सबसे ज़्यादा संतुष्टिदायक महीनों में से एक रहे हैं। बहुत खूब। ठीक है, हमें मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी आभारी हूँ। 17 सेकंड बचे हुए हैं जब तक कि वे गाड़ियां यहाँ शिफ्ट नहीं कर देते। तो बेन ने अपनी कैबिनेट लगभग पूरी तरह से बना ली है। और इसका कारण यह है कि उसने इसे पूरी तरह से नहीं बनाया है, क्योंकि यह कैबिनेट मौद्रिक दृष्टि से एक साधारण छोटे बेस कैबिनेट की तुलना में बहुत अधिक पैसे का है। इसलिए हमने वास्तव में इसे 2 भागों में विभाजित किया। 2 भाग, तो ये उस कैबिनेट का दूसरा भाग है और वह बस इंतजार कर रहा था। जल्दी करने का कोई कारण नहीं है। उसने इसे लगाने का इंतजार किया ताकि यह पूरी तरह से सूख जाए और इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाए। तो अभी सभी गाड़ियां घूम रही हैं। उसने गाड़ी घुमाई है। आप स्प्रे बूथ देख सकते हैं। गाड़ी को बाहर धकेला है ताकि वह चलने के लिए तैयार हो। वे सभी अन्य गाड़ियों को घुमा रहे हैं और नई साफ गाड़ी को तैयारी क्षेत्र में धकेल रहे हैं ताकि फिर से शुरू किया जा सके। 14 मिनट में हम सब फिर से करेंगे और यही तरीका है। ऐसा नहीं लगता कि हमें रुकने की ज़रूरत है, जो बहुत अच्छा है क्योंकि इसका मतलब है कि हम ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं।
लेकिन अगर कहीं भी सिस्टम को रोकने का कोई भी कारण होता तो हम निश्चित रूप से ऐसा करते और जिस भी सेक्शन को पूरा करने की ज़रूरत होती उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देते। हम इस तरह से सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जितना संभव हो सके कम से कम रुकावटें हों, ताकि हर कोई ये महसूस कर सके कि वे कुछ हासिल कर रहे हैं। इसलिए हमने वास्तव में उस कर समय को बढ़ा दिया है ताकि वे अपने लक्ष्य को जितनी बार संभव हो सके पूरा कर सकें और इसे बेहतर तरीके से कर सकें। तो यहाँ पर शॉट का एक गहरा रहस्य है। यह कट है, स्पष्ट रूप से वह आगे है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहा है, जो कि अच्छा है। ओह, आप देख सकते हैं कि उसके पास एक अच्छा सा पॉइंट और कॉल है। उसका काम बहुत सरल है। हर बैच की शुरुआत में वह सबसे पहले ड्रिंक लेगा, क्योंकि वह यहाँ सबसे मेहनती लोगों में से एक है। वह हमेशा चीज़ें उठाता रहता है और हमेशा कड़ी मेहनत करता रहता है। वह खुद को कागजात से परिचित कर लेगा ताकि शुरू करने से पहले वह कोई भी सवाल पूछ सके। वे ब्लेड की बहुत जल्दी और सावधानी से जांच करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सही सामग्री के लिए सही ब्लेड है। इसके बाद वह उस कागज पर हर एक आयाम को विस्तार से इंगित करेगा और पुकारेगा। इस प्रकार जब वह इशारा करके 68 कह रहा है तो वह यहाँ दौड़कर आ सकता है, इशारा करके पुकार सकता है और 68 कह सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि वह हर बार सही तरीके से हिट करे। तो यह टाइलर वही है जो कुछ चीज़ें काट रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं उसके पास भागों से भरी एक पूरी गाड़ी है ताकि ये लोग उनसे खींच सकें और निर्माण कर सकें। हम आमतौर पर एक बार में 4 कैबिनेट काटते हैं ताकि ज़्यादा प्रोसेसिंग या उत्पादन न हो और दुकान पुर्जों से न भरे। हम ज़्यादा उत्पादन नहीं चाहते, हमारे पास जगह नहीं है। ज़्यादा इन्वेंट्री नुकसानदायक है, इसलिए हमने कुछ खुशनुमा हाथ के दांत बनाए। उसके पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक वह भर और प्रोसेस कर रहा है और एक बिल्ड सेक्शन के लिए है। अगर वे दोनों व्यस्त हैं तो लीन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर काम करें। जाओ, एक ड्रिंक लो, आराम करो, खुद पर ज़्यादा काम मत डालो क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। यही पूरी दुकान का प्रवाह है। लेकिन हमारे पास और भी कुछ है दिखाने के लिए। जैसे ही अलमारियां बनती हैं वे सीधे ट्रेलर में जाती हैं। हम उनका ध्यान रखने की पूरी कोशिश करते हैं। हमने ट्रेलरों में ऐसी इकाइयां लगाने की कोशिश की है क्योंकि अभी बहुत गर्मी है। हम 105 डिग्री सेल्सियस पर हैं, यही पिछले हफ्तों का औसत है। अलमारियां क्षतिग्रस्त न हो इसलिए उन्हें अच्छे एयर कंडीशनर के साथ रखा है। और जब ये ट्रेलर आएगा हम इसे वहां पहुंचाने की कोशिश करते हैं जहां हमारे इंस्टॉलर होते हैं। दुर्भाग्य से आप उन्हें आज नहीं देख सकते क्योंकि वे साइट पर हैं और इस ट्रेलर को ले जाते हैं। पूरा होने पर कोशिश करें। इसे साइट पर ले जाएं, इसे तैयार कीजिए और इसे स्थापित करना शुरू कीजिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा और जानकारी दी गई है। मुख्य कार्य वही कार्य जिसका प्रोजेक्ट मैनेजर ध्यान रखते हैं। क्योंकि हमारे पास जगह की बहुत अधिक कमी है, हमें कुछ स्थानीय भंडारण इकाइयों का उपयोग करना पड़ा। पड़ोसी यहाँ कुछ सामान रखने के लिए आया है। यहाँ एक ही काम के लिए खरीदी गई और ऑर्डर की गई इन्वेंट्री है। आमतौर पर यह हर तरफ एक काम होता है, हालांकि यह उन कामों में से एक है। मुझे याद नहीं, यह 15 शून्य वर्ग फुट है। ये बहुत बड़ा है। इस आदमी के बेसमेंट में बंदूक की रेंज है, बहुत सारा पैसा। ये वास्तव में एक पूरी नौकरी है। इसमें दरवाजे और फ्रेम की सामग्री है। क्राउन मोल्डिंग, दराज बॉक्स सामग्री, सभी रोल आउट और विशेष आइटम। और अगर आप यह वापस झांकें जैक, अगर आप बाहर की ओर देखो पीछे, आप देख सकते हैं कि अगले दरवाजे वास्तव में प्रोजेक्ट मैनेजरों द्वारा कमरों में इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि जब दुकान के लोग अगले कमरे में जाने के लिए बाहर आएं तो आप देख सकें, अरे यहाँ सब कुछ रसोई से संबंधित है। ये लिली का वैनिटी यहीं पर है और ये कमरा 21 और कमरा 4 है। इसलिए लोग बाहर आकर आसानी से अपना काम कर सकते हैं, भले ही इस काम के लिए बहुत सारी सामग्री हो, फिर भी वे इसे आसानी से कर सकते हैं। तो एडम, फिर से हर चीज पर शानदार दृश्य। हम आपकी सुविधा में यही देख रहे हैं। कोई भी भ्रमित नहीं है कि क्या हो रहा है और चीजें कहाँ जा रही हैं, क्योंकि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ आप इसका एक और छोटा उदाहरण देख सकते हैं। इन छोटे प्लैकेट्स पर प्रोजेक्ट मैनेजर और जॉब का नाम लिखा होता है। बहुत आसान है, गीले इरेज मार्कर से कुछ लिखें। इस तरह अगर दुकान में किसी को सवाल है तो वे कह सकते हैं, ओह ये जॉब के लिए उपहार है। ओह ये क्या है? मुझे जल्दी से ट्रेसेन से पूछना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। यह हमारा है, हमारा कचरा यहीं पर है। तो ये सब ओवरफ्लो मटेरियल है जो काम से बचा हुआ था। हम हमेशा ऑर्डर देने से पहले अगले काम के लिए स्टॉक करने के लिए सबसे पहले
इसी से कचरा निकालते हैं। और ये छोटे डिब्बे उन कामों से निकले हुए हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। अब हम जितने बड़े घर बना रहे हैं और जितने घर बना रहे हैं, मुझे इस पर गर्व है। ये काफ़ी कम है। ये और भी बेहतर हो सकता है। मुझे ये पसंद आएगा। ये बिल्कुल भी मौजूद नहीं है और हम अपनी पूरी परियोजनाओं को एक ही राह में लाने के लिए इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन हम बहुत बहुत करीब पहुंच रहे हैं। यहाँ हमारी किराने की दुकान है। फिर से स्थानिक बाधाओं के कारण हमारे अधिकांश ट्यूबिंग सिस्टम यहाँ बनाए गए हैं। हमारा शिया आदमी, जिसे हमने आपको सामने दिखाया, वह हमारा वाटर स्पाइडर है। लेकिन अधिकांश भाग के लिए वह दुकान में केवल कुछ लोगों का पीछा करता है। वह स्प्रे करने वालों का पीछा करता है क्योंकि सुरक्षित स्थानों पर रसायन चाहिए। वह कुछ अन्य वस्तुओं का स्टॉक रखता है जिनका सख्ती से उपयोग होता है। हालांकि आदमी की सुबह की व्यवस्था या सफाई में उनकी पसंद के अनुसार वे इसे लेते हैं और यहाँ आने को कहते हैं। इस ट्यूब इन सिस्टम से लेते हैं और फिर काम पर जाने से पहले अपने क्षेत्रों को स्टॉक करते हैं। इसलिए हमारे 6 घंटे का काम जानलेवा है। हम बस काम पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हमने यहाँ एक ट्यूब इन प्रणाली बनाई है जहाँ हमारे पास दुकान में काम करने वाला पूरा बिन हो सकता है और यहाँ एक बिन है। मुझे सरल और आसान चीज़ें पसंद हैं। अगर कुछ पहले से बिन में है तो मैं नया बिन नहीं बनाऊंगा। हम वहाँ पहुँच सकते हैं या कुछ और संरचित भंडारण बना सकते हैं। लेकिन अगर बिन है तो मैं कार्ड यहीं पलट सकता हूँ। मैं इसे खींचूंगा। इसे डालो और फिर ले लो, इसका उपयोग करो। ये ऑर्डर हो जाएगा और ज़रूरत से पहले यहाँ पहुँच जाएगा। कुछ चीज़ें ऑर्डर पर हैं जो जल्द मिलेंगी। आपके पास एक 150 ग्रिट और 220 चिपचिपा ग्रिट आ रहे हैं। अरे यार, मैंने इसे तुरंत निकाला। तो ये है और यही तरीका है हमारा, बिल्कुल। समय के साथ इसे संभालें। जैसे ही हमें नई दुकान मिलती है और हम बेहतर सिस्टम पर काम करते हैं, हम इन 2 डिब्बों को खंडों के पास दाईं ओर लाएंगे ताकि शे को एक पूर्ण विकसित जल मकड़ी बना सकें। ये उन लोगों जैसा है जो दुकान में ज़मीन पर काम करते हैं। ठीक है, सेना से तुलना करें तो वे संघर्ष कर रहे हैं। हम इसे नहीं चाहते। वे गोला बारूद खोज रहे हैं। हम उन्हें स्टॉक में रखना चाहते हैं और हर दिन तैयार रखना चाहते हैं। अभी वे सुबह या दोपहर में खुद स्टॉक कर रहे हैं ताकि उन्हें पता चले कि उनके पास स्टॉक है। जल्द ही हम उन्हें स्टॉक में रखने जा रहे हैं। तो यही है। ये लंबा दौरा नहीं है क्योंकि ये छोटी जगह है। एडम, तुम लोगों का काम अद्भुत है, अविश्वसनीय। इतनी छोटी जगह में अगर तुम मेरी रसोई बनाते तो मुझे पूरा भरोसा होता। बहुत बढ़िया। चलो प्रश्नोत्तर सत्र शुरू करते हैं। ठीक है रिचर्ड। हाँ, अगर किसी के पास कोई सवाल है तो पूछें। डेविड की तरफ से एक सवाल आया था और डेविड ने पूछा, क्या कचरे के भंडारण क्षेत्र के लिए भुगतान करना उचित है? तो एडम, क्या आप इसे सुन सकते हैं और जवाब दे सकते हैं? हाँ, मैंने ये वास्तव में किया। हमारे छोटे पद चिन्ह के कारण ऐसा है। हालांकि कचरे के लिए भुगतान करना मेरे दिल को बहुत दुखी कर देता है। ये वैसा ही है जैसे डंपस्टर को खाली करने के लिए भुगतान करना। वर्तमान में उन वस्तुओं को देना आवश्यक हो गया है। एक घर एक बहुत ही व्यवस्थित स्थान ताकि हमें इसे अव्यवस्थित करने और इसे कहीं और ढकेलने की कोशिश न करनी पड़े। हम उन वस्तुओं को एक स्थान देते हैं, है ना? हर चीज़ के लिए एक स्थान और हर चीज़ अपनी जगह पर, ताकि हम वहाँ जाकर कह सकें, अरे ये छोटी सी जगह इस काम के लिए है। इसलिए कोई भी सामान इस स्थान पर रखा जाता है। समय के साथ हम इसे खत्म कर देंगे। ठीक है एडम, सवाल था पानी की मकड़ी क्या करती है? आप बताना चाहेंगे? फौरन समझाना चाहेंगे? हाँ, तो पानी की मकड़ी ये सबसे पहले एक अहम काम है। वे पूरी दुकान में घूमेंगे। वर्तमान में 3 संग्रह बिंदु है जहां कानबन कार्ड रखे जाते हैं। उनमें से एक बिंदु वहीं है। और वो अगर देखें तो हमने कुछ छोटे डिब्बे 3D प्रिंट किए हैं क्योंकि हमें 3D प्रिंटिंग पसंद है। एक कहता है कि ऑर्डर की ज़रूरत है और आप इसे उस डिब्बे में डाल देंगे। एक बार जब वह बिन में डाल दिया जाता है, पानी का मकड़ी इधर उधर घूमता है। वह कार्डों को ज़रूरत के हिसाब से ऑर्डर किए गए बिन में इकट्ठा करेगा। वह ऑर्डर रखेगा। अभी हमारा सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वह उन्हें डिलीवरी के इंतज़ार में रखेगा, जो सेक्शन के लिए GPS है। यहाँ बाथरूम के लिए भूरे रंग का कानबन कार्ड देख सकते हैं। वहाँ अजीब विडंबना है, बिन भी भूरे रंग का है।
परियोजना प्रबंधकों के लिए कार्ड काले रंग की रूपरेखा के साथ होते हैं और बिन काला होता है, और आप इसे पूरी दुकान में देखेंगे जहां सभी कार्ड अनुभाग और क्षेत्र सभ्य ऊह क्षमता के लिए जीपीएस के रूप में होते हैं, ताकि हम आसानी से कह सकें आह यह वहां जाता है। ठीक है, पानी के मगडियों सभी उत्पादों की सूची स्तरों का प्रबंधन करते हैं जो उत्पाद बनाने के लिए जरूरी है। अगला सवाल, क्या दुकान में सुरक्षा चश्मा और स्टील टो जरूरी है? स्टील टो, सुरक्षा चश्मे की ज़रूरत नहीं। ओह, ये एक बात है। मैं इधर उधर घूमता हूँ और लोगों को परेशान करता हूँ, खासकर सोड पर रहने वालों को, क्योंकि बिना उनके आंखें जा सकती हैं। हमारे पास एक आदमी है। ठीक है, आगे अब आग बढ़ो। हमारे पास एक आदमी था जिसकी एक ही आंख थी, और वो भी लंबे समय तक। मैं उसे चिढ़ाता था, जैसे यार तुम्हारी एक ही आंख है, उसे मत खोना। तो मुझे यह सवाल समझ नहीं आया, लेकिन मैं इसे आपको पढ़कर सुनाता हूँ। प्रो फ्रंट ऑफिस में कौन से 3 कार्ड थे? आराम से चारों ओर देखें। कुछ और? वो आराम से चारों ओर देखें और कॉल करें। इसलिए हम जोको विलिंग से प्यार करते हैं। अगर अगर आप नहीं जानते कि जोको विलिंग कौन है, तो वह एक पूर्व नौसेना सील है। उसने कई व्यावसायिक पुस्तकें लिखी हैं। उसके पास एक पॉडकास्ट है, हम उसकी सामग्री को अक्सर पढ़ते हैं। युद्ध के उनके 4 नियमों में से एक है अलग हो जाना और निरीक्षण करना, जो कि बहुत फायदेमंद है अगर आप जो कर रहे हैं उसे रोक सकते हैं। चारों ओर देखो, अपने सिर को काम में व्यस्त रखें और बस कहें अरे मुझे वास्तव में कहाँ होना चाहिए। इसलिए अलग होकर निरीक्षण करना ये वहां पहुंचने के लिए एक तरह के कदम है। आराम करें, चारों ओर देखें, और हमारे प्रोजेक्ट मैनेजरों के साथ, हाँ, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजरों के साथ ये वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुकान के विपरीत जो इस बात से बहुत बंधे हुए हैं कि मैं ये अगला कार्ड कर रहा हूँ, उनके पास बहुत अधिक जानकारी और काम आने वाले हैं। इसलिए इसमें वास्तव में बहुत अधिक प्राथमिकता और निष्पादन की आवश्यकता होती है, जो उनके काम को पूरा करने के लिए लड़ाई का एक और नियम है। उन्हें सुनिश्चित करना होता है कि सब कुछ सही ढंग से प्रबंधित हो और सब कुछ समय पर पूरा हो सके। सही। ठीक है, अगला सवाल, 6 घंटे की शिफ्ट में आप ब्रेक के समय क्या करते हैं और 6 घंटे की शिफ्ट कैसी होती है? क्या आप इसे संक्षेप में बता सकते हैं? हाँ, इसलिए हम इसे यथासंभव 3 भागों में विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आमतौर पर सुबह 9 बजे या 9:30 के आसपास शुरू करते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि सेटअप में कितना समय लगता है। सेटअप का समय काफ़ी बदल सकता है, क्योंकि कभी-कभी हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति कुछ दिनों पहले से कुछ कस्टम आइटम तैयार कर ले, ताकि चीज़ें थोड़ी अधिक सुचारू रूप से चल सकें। हालांकि उस समय से लेकर 11:30 या 15 तक हमारा पहला छोटा सा भाग होता है, और फिर वे 11:15 से लेकर दोपहर तक लंच करते हैं। फिर दोपहर से लगभग 1:50 तक हमारे पास अगला छोटा समय खंड होता है। उसके बाद हमारे पास 15 मिनट का ब्रेक होता है। फिर 2 बजे से लेकर आमतौर पर हम सब कुछ खत्म करके लगभग 4 बजे दोपहर को घर चले जाते हैं, जब सारी सफाई हो जाती है। लेकिन इसे 3 बराबर समय खंडों में बांटा गया है, ताकि टैग टाइमर की तरह हम देख सकें कि हमें पूरे दिन कहाँ रहना चाहिए। भाव, ठीक है, क्या आप सभी को बी और सी समाधान जल्दी से समझा सकते हैं? बिल्कुल सही। तो ABC समाधान कुछ ऐसा था जो हमने फास्ट कैप में सीखा था, और पॉल ने बताया कि उसने इसे अन्य जगहों से सीखा था। सी समाधान वो है जो सिर्फ आपके दिमाग में होता है। जैसा कि शे ने कहा, इससे पहले कि हम उसे इंस्टॉलेशन से हटाकर ऑफिस में लाते, यह सब मेरे दिमाग में था, और यही हमारी पहले दिन से हार थी। डैनी और मैं साथ में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं कि बिना सोचे समझे मैं उसे वह टूल दे सकता हूँ जिसकी उसे ज़रूरत होती है, या वह मुझे वह टूल दे सकता है जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। जो जानकारी चाहिए हम पहले मांग लेते हैं। इसलिए हम लोगों की मदद के लिए अपने दिमाग से बाहर कुछ बनाने में बहुत खराब थे, और यही ईमानदारी से एक नेता के रूप में मेरी सबसे बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि मैं कभी भी वास्तव में नेता नहीं रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं इसे समझने की मानसिकता के साथ पड़ा हुआ हूँ। अब तक के हर बॉस के साथ, हर नौकरी में, बचपन से स्कूल तक, सब कुछ ऐसा ही है। हाँ, इसे समझो। और यही सी समाधान है। कोई इसे करना जानता है, लेकिन आप जानकारी नहीं दे रहे। तो अगला कदम बी समाधान है, जो कागज़ पर है। अगर आप कागज़ पर जानकारी पा सकते हैं, तो कोई व्यक्ति उन चरणों का पालन कर सही कर सकता है, पर कागज़ उन्हें गलतियां करने से नहीं रोकेगा। तो अगला कदम ए समाधान है, जो तकनीकी रूप से एक पोकियो के है, एक त्रुटि रहित स्टॉप। कुछ ऐसा जो लोगों को गलतियां करने से रोकता है, जिसे समझना कठिन होता है।
लेकिन समय के साथ हमने तय किया है कि बी समाधान, बिंदु और कॉल वास्तव में हमारे दुबला सुधार समय के लक्ष्य हैं। अगर हम इनमें से किसी भी कदम को दबा सकते हैं तो वह चला गया है और आप नहीं करते। ठीक है, पॉइंट और कॉल सही है। जिसने पूछा मैं जानकारी कहाँ से पाऊं, मैं बताता हूँ। गूगल, यूट्यूब पर जाकर जापानी पॉइंट और कॉल सिस्टम खोजें। इस पर शानदार वीडियो हैं। ये ट्रेन सिस्टम से विकसित हुआ। आप समझेंगे कि जापानी ऐसा क्यों करते हैं। अगर आप जापान जाएं तो हर जगह देखेंगे। ये शानदार है। अगला सवाल, क्या आपने अपने कार्यालय को स्टैंडिंग डेस्क में बदलने के बारे में सोचा है? हाँ, तो जैसा कि आपने यहाँ देखा, यह स्थान वास्तव में एक स्टैंडिंग डेस्क है। ओह, मैंने सभी को या तो वहाँ बैठने या खड़े होने का अवसर दिया है। आप देख सकते हैं कि उनमें से कुछ ने वहाँ कुछ कंप्यूटर स्टैंड बनाए हैं ताकि वे पूरे दिन आगे पीछे फ्लॉप कर सकें। अगर वे बेचैन महसूस करते हैं तो वे खड़े हो सकते हैं, अपने कंप्यूटर को थोड़ा पास खिसका सकते हैं और काम कर सकते हैं। ओह, लेकिन मैंने इसे मजबूर नहीं किया है क्योंकि इस सूचना के युग में हम रहते हैं। आप दोनों पक्षों पर जानकारी पा सकते हैं जो कहते हैं कि यह बहुत अच्छा है या बहुत लाभदायक है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं हर दिन यहाँ खड़ा रहता हूँ जब तक कि दुकान पर न हूँ। ठीक है, अगला सवाल। आप 6 घंटे काम करते हैं लेकिन 8 घंटे का भुगतान करते हैं। वह अपने लोगों को विकसित करने के लिए समय देता है। सुबह की बैठक से विकास का समय मिलता है, 3 घंटे सुधार का समय। इसलिए वह 8 घंटे का भुगतान करता है क्योंकि 2 घंटे विकास के लिए हैं। यह लीन और 2 सेकंड लीन मान्यताओं का सार है। सही? हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला सवाल। मेरे पास कुछ सवाल हैं। कुछ सवाल है जो हमसे छूट गए हैं। ठीक है, आगे बढ़िए पॉल। ठीक है। ठीक है, तो एडम, पॉल ने बताया कि आपकी सुबह की बैठक होती है। किसी ने पूछा, क्या आपकी सुबह की बैठक होती है? बस अपने एजेंडे का 10 सेकंड का अवलोकन दें क्योंकि हमारे पास एक बोनस वीडियो है जिसे हम आपकी सुबह की बैठक के बारे में विस्तार से AME वेबसाइट पर पोस्ट करेंगे। संक्षिप्त में, आपकी सुबह की बैठक में क्या होता है? तो हम 30 मिनट के लीन सुधार समय से शुरुआत करते हैं, 7 से 7:30 बजे तक। ओह, फिर 7 से 8:30 बजे तक हम सभी के साथ सामूहिक सुबह की बैठक करते हैं। सुबह की बैठक का यह हिस्सा मुख्य रूप से कर्मचारी पर केंद्रित होता है। ओह, ये उनके व्यक्तिगत प्रगति लक्ष्यों पर ध्यान देता है जो उन्होंने बनाए हैं। वे उन लक्ष्यों को कैसे बनाए रखते हैं, घर और काम पर किए गए लीन सुधारों पर उन्हें दृष्टि और अवसर देने की कोशिश की जाती है। खुद की पीठ थपथपाना और प्रगति देखना। इसलिए हमारी सुबह की बैठक के 3 उद्देश्य हैं। पहला, खुद का मूल्यांकन। अधिकतर लोग इसके लिए समय नहीं निकालते, वे बस करते रहते हैं। दूसरा, प्रगति देखना। किसी भी अच्छी आदत में प्रगति देखना कठिन होता है। जैसे व्यायाम महीनों या सालों तक करें, फिर भी प्रगति कम दिखती है। लेकिन अगर आप रुकें और प्रगति को देखने के लिए समय निकालें तो आप कुछ देखेंगे और अंत में दूसरों को प्रेरित करेंगे। जाहिर है, हम सभी एक रोलर कोस्टर पर हैं। हमारे पास उतार चढ़ाव हैं। लेकिन अगर हम देख सकते हैं कि दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं और वे शानदार सुधार कर रहे हैं तो हम उन सुधारों से प्रेरित हो सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में भी लाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ही हम उस बहुत ही व्यक्तिगत हिस्से से निपटते हैं, हम अनुभागीय सुबह की बैठकों में भागना, कार्यालय एक साथ मिलेंगे और दुकान एक साथ मिलेगी और इंस्टॉलर भी एक साथ आएंगे ताकि वे 8 घातक अपशिष्टों, हमारे मूल मूल्यों और दिन के काम पर गहराई से चर्चा कर सकें। इस तरह से वे ऐसा कर सकते हैं। हमने इसे इस तरह से इसलिए किया है ताकि वे उन 8 घातक अपशिष्टों और मूल मूल्यों को अपने विशिष्ट काम से थोड़ा बेहतर तरीके से जोड़ सकें। क्योंकि जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं, यहाँ देख रहे हैं, भौतिक वस्तुओं के साथ काम करना और कंप्यूटर के साथ काम करना एक डिस्कनेक्ट है। कई लोग कहते हैं, ओह हाँ, आप कंप्यूटर पर लीन नहीं हो सकते, लेकिन आप कर सकते हैं। कितना समय व्यर्थ होता है। प्रतीक्षा समय, टैब और स्थानों की खोज, ये जानने की कोशिश कि आप दिन भर कहाँ जा रहे हैं। हमारी सुबह की बैठक होती है। दिन के काम और कस्टम आइटम पर चर्चा के बाद वे काम शुरू करते हैं। ठीक है। उससे पहले मुझे एक और सर्वेक्षण स्मॉल जाओ। ठीक है। इसलिए हम 2 सेकंड लीन करते हैं क्योंकि इससे सुरक्षा में सुधार होता है, गुणवत्ता में सुधार होता है, प्रवाह में सुधार होता है और ये हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। लेकिन दिन के अंत में आपको जीवित रहने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। तो सवाल यह था कि पिछले कुछ वर्षों में जब से आप ये कर रहे हैं, लाभप्रदता कैसे बढ़ी है? तो पहले 3 सालों तक सिर्फ डैनी और मैं ही थे। हमने कोशिश की कि हर महीने अपने आप को केवल एक $500 का भुगतान करें।
अगर हम कर सकते थे। सच कहूं तो उन 3 सालों में 2 महीने ऐसे भी थे जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, सौभाग्य से। और चूंकि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मेरा मानना है कि ये निश्चित रूप से भगवान की वजह से हुआ। वे 2 महीने टैक्स रिटर्न के महीनों में आए थे और हमें ऐसा कुछ मिला जैसे हम सचमुच अपनी दादी के घर में मुफ्त में रह रहे थे। वह कभी कभी बिजली बिल का भुगतान करती थी। अगर मैं इसे वहन नहीं कर सकता था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब हम बस यह फिजूल खर्ची है, पैसे और आय की मात्रा, और हम 14 अन्य लोगों के जीवन का समर्थन कर रहे हैं और इसे उस स्तर तक लाने की कोशिश कर रहे हैं जहां हम उन्हें बहुत अच्छा भुगतान करते हैं। कोई तुलना नहीं है। तो अगर आपने लीन नहीं किया होता तो आप वहां नहीं होते। जी, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मैं एक पूर्व कैबिनेट निर्माता हूं और इस व्यवसाय में अच्छा जीवन यापन करना कठिन है। ये एक चुनौती है, ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत बढ़िया है। काश मैं कैबिनेट बनाते समय लीन के बारे में जानता, लेकिन नहीं जान पाया। मैंने बाद में खोजा। तो आपके लिए आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल है। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, समझा या नहीं? आगे बोलो। क्या तुम समझे रिचर्ड? तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आने वाली आर्थिक मंदी की स्थितियों की प्रत्याशा में कुछ ऐसे समाधान और विचार क्या हो सकते हैं जो कर्मचारियों को काम पर रखने, उन्हें बनाए रखने और उन्हें प्रशिक्षित करने की प्रक्रियाओं से संबंधित हों। क्या हम कम लोगों को काम पर रखते हैं या उन्हें बनाए रखने के लिए ज्यादा लोगों को काम पर रखने की रणनीति अपनाते हैं? क्या हम ज्यादा भुगतान करते हैं या उतना ही भुगतान करते हैं जितना पहले करते थे? पॉल, आपके कुछ विचार और इनपुट मुझे बहुत पसंद आए जिन्होंने 2008 के संकट के दौरान सफलता पाई थी। आपके इनपुट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। मैं कहूंगा कि वही करें जिसकी जरूरत है। ये ज्यादा या कम लोगों को काम पर रखने का नहीं है। ये वही काम करें जिसकी जरूरत है। पर्याप्त प्रशिक्षण कभी नहीं हो सकता। जितना अधिक प्रशिक्षण देंगे, लोग उतने ही मूल्यवान होंगे और समस्याएं हल करने में सक्षम होंगे। इसलिए प्रशिक्षण को लगातार बढ़ाना और सुधारना चाहिए। और जब वेतन की बात आती है तो मैं लोगों को भुगतान करने का प्रबल समर्थक हूं। हाँ, लोगों को भुगतान करना। मुझे लगता है कि लोगों को उनके दिमाग में मौजूद अद्भुत शक्ति के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन यह बहुत ज़रूरी है कि यह प्रक्रिया नेता से शुरू हो और वह उन्हें विकसित करे, उन्हें सिखाए कि कैसे करना है। और जब वे ऐसा करते हैं, तब उन्हें अच्छा भुगतान करना ही आर्थिक रूप से समझदारी भरा कदम होता है। बिल्कुल। जुनून के साथ काम पर रखें, कौशल का प्रशिक्षण दें, उन्हें अच्छा वेतन दें। ये सही है। आसान बातें। ठीक है, अब और सवाल नहीं है, इसलिए हम कुछ फीडबैक देंगे। ठीक है, और हम ये कुछ सेकंड लेगा क्योंकि हमारे पास 1 घंटा है, सब पूरा है। इसे जल्द करना चाहिए और तुरंत परिणाम मिलेगा। सही। तो मतदान शुरू हो गया है। हमारे पास 3 सवाल हैं, है ना? नंबर 1, क्या आप अपने नेटवर्क को इस तरह के आयोजन की सलाह देंगे? 0 बहुत संभावना नहीं और 10 बहुत संभावना है। कृपया सवालों के जवाब देना शुरू करें। नंबर 2, क्या आप 2 सेकंड लिंक को लागू करने या जारी रखने के लिए प्रेरित हुए हैं? हाँ या नहीं? और नंबर 3, क्या आपको आज का दौरा मूल्यवान लगा? क्या आपको कुछ ऐसा मिला जिसे आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं? ठीक है रिचर्ड। ओह, स्क्रीन पर मैं उनका जवाब कैसे दूं? ये मेरे सामने ही है और जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास जवाब देने की क्षमता नहीं होती। आप इस स्थिति में क्या करते हैं? पॉल, क्योंकि आप समझबान हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास है। हमारे पास 53 लोग बचे हैं क्योंकि हम घंटे के निशान को छू रहे हैं। उनमें से 40 3, 40 5। हम अभी वहां पहुंच रहे हैं। मैं अविश्वसनीय संख्याएं दिखा रहा हूं। ठीक है, 84% ने मतदान किया है। इसलिए मैं मतदान समाप्त करने जा रहा हूं और मैं सभी के साथ परिणाम साझा करने जा रहा हूं। ठीक है, यह किसी कारण से नहीं आ रहा है। मुझे यकीन नहीं है कि क्यों। मैं उन्हें मौखिक रूप से बता दूंगा। तो हमारे पास 89% थे। इसे 9, 10 या 11% और 7 से 8% मिलते हैं। प्रश्न 2, क्या आप 2 को लागू करने या जारी रखने के लिए प्रेरित हुए हैं? दूसरा, दुबला 98% ने हाँ में उत्तर दिया। क्या आपको आज का दौरा मूल्यवान लगा? 98% ने सहमति जताई। अद्भुत, शानदार। एडम, बेहतरीन काम। आपकी टीम ने शानदार काम किया। हम सभी के समय की सराहना करते हैं। पूरी दुनिया में लोग हमें सुन रहे थे। हमारे पास कंपनियों और टीमों का पूरा समूह था। आज अकेले मेरी कंपनी के 50 लोग सुन रहे थे।
इसलिए हर व्यक्ति इसके पीछे के लोगों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे पता है कि वैलेरिक और अन्य महान कंपनियां हमें सुन रही हैं। बहुत अच्छा, शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार का टूर शानदार होगा, इसे मिस न करें। ठीक है। सुबह की बैठकें क्यों महत्वपूर्ण हैं? पहले हमें खुद का मूल्यांकन करना चाहिए। हमें समय निकालकर यह देखना चाहिए कि हम कौन हैं और प्रगति देखनी चाहिए। ये देख पाना कठिन है। अंत में हमें एक दूसरे को प्रेरित करना होगा। कैमरे के पीछे शॉन है, उनकी हाल की सुबह की मीटिंग थी। हम उसकी मीटिंग के कुछ हिस्से देखेंगे। पहले हम आभार से शुरू करते हैं। वह अपने दोस्तों के लिए आभारी था जो उसे उपहार देते थे और झील पर जाते थे। वे दोस्त और सहकर्मी हैं जो शानदार हैं। हम कुछ स्ट्रेच करते हैं। हम पिछली मीटिंग से निर्धारित व्यक्तिगत लक्ष्यों को देखते हैं। सीन ने अपनी बनाई हुई एक शानदार स्प्रेडशीट के माध्यम से अपने लक्ष्यों पर नजर रखी है। इसके बाद हम उन लक्ष्यों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें हम बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम खुद का मूल्यांकन करते हैं। थोड़ा सा लाइफ हील क्विज लेते हैं। ये देखते हैं कि हमें कहाँ काम करने की जरूरत है और उसके आधार पर नए लक्ष्य बनाते हैं। इसीलिए सीन अब से लेकर अपनी अगली मीटिंग तक इन लक्ष्यों पर ध्यान देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर हम कुछ मजेदार चीजें दिखाते हैं। हमने घर पर लीन प्रोजेक्ट्स और काम पर भी लीन प्रोजेक्ट्स किए हैं। उसके बाद हम अपने व्यवसाय के इतिहास का थोड़ा दौरा करेंगे। हम एक लीन वीडियो दिखाएंगे, जो हमारे अपने व्यवसाय से है और हमारे पसंदीदा लीन वीडियो में से एक है। और फिर हम एक और लीन वीडियो भी दिखाएंगे जो किसी अन्य स्रोत से है। सीन ने जोको वीडियो दिखाया था। मुझे जोको विलिंक बहुत पसंद है और उनके वीडियो भी। हम उनकी शिक्षाएं उपयोग करते हैं। यहाँ प्रेस्टीज वुडवर्क्स में हम हर किसी को खुश करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम किसी की प्रशंसा करते हैं और आप जानते हैं उन लोगों को शाबाशी देते हैं, वो ताकि सभी को अच्छा महसूस हो। कृतज्ञता में रहने के लिए अपने प्रयासों की सराहना करें। स्वयं की प्रशंसा महत्वपूर्ण है। यह प्रेरणा देता है और सही दिशा में ले जाता है। फिर हमें कुछ याद दिलाया गया। आगामी अवकाश के बारे में हम लोग तुरंत ही लोगों को रेटिंग दे देते हैं, दिखाने के लिए कि वे क्या देख सकते हैं। इसलिए हमने शॉन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। महत्वपूर्ण लक्ष्यों को सीमित करें या कम लक्ष्य रखें। हम इस पर एक संक्षिप्त अपडेट देते हैं। अगली बैठक में हम मुख्य उद्देश्य दोहराएंगे। हम जीवन सुधारने के लिए हैं। सभी के लिए यह समय रचनात्मक और सहयोगात्मक है। फिर हम 2 बैठकों में बंटे जहां 8 घातक अपशिष्टों और काम पर चर्चा की। इस स्लाइड पर नहीं, लेकिन आमतौर पर तो हम कम से कम 8 या 9 की संख्या देख रहे हैं। 8, हाँ, कम से कम 8। हम ऐसा करेंगे। मैं देख सकता हूं पर पता नहीं क्या हो रहा। मैं चीज़ों को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ। यही मेरा नज़रिया है। सर,